चौथी इकाई रासायनिक आबंधन। इसमें अगला टॉपिक है अष्टक नियम के अपवाद। जैसे पीछे हमने संयोजकता सिद्धांत में देखा, इलेक्ट्रॉनिक जो सिद्धांत है कि उसमें अष्टक नियम वाली बात आई थी। तो यहाँ इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे Li1 पॉजिटिव और Be बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, आयन की हीलियम संरचना होती है 1s2। यहाँ अष्टक नियम वाली बात लागू नहीं होती है। Ag1 पॉजिटिव, Au1 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव आदि ऐसे आयन हैं जिनके बाहरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो धनायन हैं इनको आभासीय अक्रिय गैस प्रकार के कहते हैं। Li, Be और B अपने सहसंयोजी यौगिकों में अष्टक संरचना प्राप्त नहीं करते हैं। मीन्स जब इनके यौगिक देखेंगे बेरिलियम के या बोरोन के, तो इनमें अष्टक इनको प्राप्त नहीं होता है। PCl5, SF6, तो इसमें यहाँ फास्फोरस और सल्फर जो है इनके अष्टक का प्रसार होता है। मीन्स बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं फास्फोरस और सल्फर के। जटिल आयन में कॉम्प्लेक्स आयन है, उसमें केंद्रीय परमाणु पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। तो इस तरह से ये कुछ अपवाद हैं अष्टक नियम के। यहाँ दो धारणाएं हैं। इनमें से एक धारणा है कि एकक इलेक्ट्रॉन बंध, ये सगडेन ने दी है। दूसरी है अधिकतम संयोजकता नियम है, ये सिडविक ने दिया है। देखें तो एक इलेक्ट्रॉन बंध जो सगडेन ने दिया है, तो वो ये कहते हैं कि किसी अणु में उपस्थित जो परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। जबकि सिडविक ये कहते हैं कि तीसरा आवर्त और उससे उच्च आवर्त के तत्वों के जो यौगिक हैं उनमें तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहले सगडेन देखते हैं कि इसमें 8 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी तत्व की बाहरी कक्षा में, यद्यपि दो परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर एकक इलेक्ट्रॉन बंध बना सकते हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो सकती है और एकक इलेक्ट्रॉन बंध बन सकता है, ऐसा सगडेन का विचार है। इस बंध को अर्ध शीर्ष के तीर, आधा शीर्ष का तीर बना करके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे PCl5 या SF6, तो एक फास्फोरस के साथ 5 Cl जुड़ने हैं। फास्फोरस ये है, 5 Cl है। तो Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के 5 होते हैं। तो फास्फोरस किन्हीं 3 Cl के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। तो इसके 5 अपने और 3 ये साझे के 8 हो गए, और इन तीनों Cl के भी 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब बाकी ये जो 2 Cl बचते हैं, तो ये फास्फोरस इन दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन का दान दे करके ये जुड़ जाता है, और आधे शीर्ष के तीर द्वारा हम इनको दिखाते हैं। ऐसे ही सल्फर है, SF6 में सल्फर के पास 6 हैं बाहरी कक्षा में, और फ्लोरीन के पास 7-7 हैं। सल्फर किन्हीं 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के अपना अष्टक पूरा करता है, और शेष जो 4 बचे उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके या साझा करके एकक इलेक्ट्रॉन बंध बनाता है। तो ये धारणा है एक। दूसरी धारणा देखिए, तृतीय आवर्त और उससे उच्च आवर्त के तत्वों के यौगिकों में इन तत्वों की बाहरी कक्षा में या बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और तत्व की संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। जैसे ऊपर वाले दोनों उदाहरण को देखते हैं, तो सिगडेन के हिसाब से यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके और साझा करके एक इलेक्ट्रॉन बंध बन रहा है, जबकि यहाँ सिडविक के हिसाब से फास्फोरस इसके पास 5 हैं, ये पांचों Cl के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। ऐसे ही सल्फर ये 6 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। तो इनकी बाहरी कक्षा में, सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 अपने 6 साझे के 12 हो गए, या फास्फोरस के पास 10 हो गए। तो यह 2 धारणाएं हैं
इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना है। तो हमें कुछ यहाँ आपको बना के दिखा रहे हैं और बाकी अभ्यास आप करेंगे। तो इनमें परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को हम या तो डॉट बिंदु से दिखाएंगे या क्रॉस, इस तरह का क्रॉस का चिन्ह होगा, आदि चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक रेखा द्वारा, जैसे सिंगल बॉन्ड है, और दो बिंदु, या तो हम सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे या फिर दो डॉट इस तरह से बिंदु दिखा देंगे कि दो इलेक्ट्रॉन इनकी साझेदारी है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, हमें इसकी संरचना निकालनी है। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि वैद्युत संयोजी बंध होगा, क्योंकि एक धातु है एक अधातु है। धातु इलेक्ट्रॉन देगी, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। Na के पास 2 8 1 है, मीन्स बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास 7 हैं। तो हम इसकी जो संरचना बनाएंगे, Na के ऊपर धनावेश, और जो Cl है इसकी बाहरी कक्षा के 7 दिखा दिए इस तरह से, और 1 इलेक्ट्रॉन अलग टाइप से बना दिया। तो वैसे तो सभी इलेक्ट्रॉन एक से ही है, केवल यहाँ दिखाने के लिए हम उनको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। किसी को डॉट से बना रहे हैं, किसी को क्रॉस से बना रहे हैं। तो यहाँ Cl के ऊपर 1 नेगेटिव। तो ये संरचना सूत्र हुआ। बंध सूत्र हम इसमें केवल दिखाएंगे कौन सा बंध है, वैद्युत संयोजी बंध, मीन्स धन और ऋण दिखाएंगे। ऐसे ही CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, एक कैल्शियम से 2 Cl जुड़े हैं। तो कैल्शियम को हमने बीच में रखा, दोनों क्लोरीन इसी से जुड़े हैं कैल्शियम से, तो इनको दोनों तरफ रख दिया। अब हमें देखना है, इसके पास बाहरी कक्षा में 2, इनके पास 7 7, तो दोनों को 1 1 दे दिया। तो Ca+2 पॉजिटिव, इन दोनों के ऊपर 1 1 नेगेटिव। तो ये इनकी संरचना सूत्र हो गया, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, और जहाँ केवल धन और ऋण या बॉन्डिंग दिखाते हैं तो वो बंधन सूत्र हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्राइड, एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो हाइड्रोजन के पास एक अपना और एक कैल्शियम का, इस पर ऋणावेश, इस पर भी एक ऋणावेश, कैल्शियम के ऊपर 2 धनावेश। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम धातु है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। कौन लेगा? जो ऑक्सीजन है उसके पास जाता है। तो ऑक्सीजन के 7 अपने, 6 अपने हो गए, एक सोडियम का, 7 हो गए। एक हाइड्रोजन के साथ उसने साझेदारी कर ली। तो यहाँ हमने इनको इस तरह से दिखा दिया कि एक ऑक्सीजन का है, एक इसका है, और इस पूरे समूह के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। या इसको ऐसे भी दिखाएंगे, Na पॉजिटिव और OH, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और पूरे के ऊपर 1 नेगेटिव। अमोनिया NH3 है, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। नाइट्रोजन के पास 5, तीनों के पास 1 1, तो 1 1 का साझा हो गया NH3, N तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड। सल्फर डाइऑक्साइड, अभी जैसे देखा है, एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो सल्फर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, हट हट हो गए, और यहाँ उपसह संयोजी बंध हो गया। ठीक, या ऐसे भी हो सकता है कि सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ 2 का साझा कर लिया, इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 का साझा कर लिया, तो O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। क्योंकि सल्फर के पास ऑक्सीजन तो यहाँ अष्टक नियम का पालन कर रहा है, सल्फर चूँकि तृतीय आवर्त का है, तो इसकी, जैसा इन्होंने सिल्विक ने कहा है कि तृतीय आवर्त या उससे उच्च आवर्त के जो तत्व हैं यौगिकों में, उनकी बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल है अगला, HNO3, तो इसमें HNO3 है, HONO और एक O ये है। ठीक, हाइड्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, नाइट्रोजन के पास 5 हैं, ऑक्सीजन के पास 6 हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 1 का साझा कर लेगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन इधर एक सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के 6 अपने, 2 साझे के। ऐसे ये, तो
इस तरह से नाइट्रिक अम्ल में भी यहाँ हम पहले बंद संरचना बना करके और उसके बाद इसको बना सकते हैं। हमें ये देखना है नाइट्रिक अम्ल है, अम्ल H देगा तो H यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। इस तरह का जो हाइड्रोजन है सक्रिय होता है, धनायन के रूप में निकल जाएगा, ऑक्सीजन इससे इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हाइड्रोजन को हमें किसी एक ऑक्सीजन से जोड़ना ही है। बाकी नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु हैं, यौगिक का नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन हमें जोड़ने हैं और किसी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो हमें ये संरचना मिल जाती है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में 2H, ये दोनों ही हमें H के रूप में मिलेंगे, तो दोनों ही ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। केंद्रीय परमाणु सल्फर है और उससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो 2 के साथ साझा कर रहा है, बाकी को दान दे रहा है। तो इस तरह से आप इनकी संरचना बनाएंगे और हो गया।